हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम देखते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। अगर सिलिकॉन की बात करें तो ये भी सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम की बात करें तो ये भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, और अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 32। ठीक है, तो जैसे हमारा फ़ोन है, ठीक है, अगर हम अब फ़ोन की बात करें समझाने के लिए, देखिए अगर हम फ़ोन की बात करें तो इसका जो प्रोसेसर होता है फ़ोन का, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और वो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो भी सिलिकॉन का ही बना होता है, मतलब वो भी सिलिकॉन के ही बने होते हैं। तो सिलिकॉन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये हमारे पास सिलिकॉन है, मान लीजिए ये हमारे पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14। तो 14 यानी क्या, 14 इसका पॉजिटिव चार्ज होगा और 14 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 14 नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज, इसको हम प्लस से दिखाते हैं, और इसके बाहर से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे वाले में कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए 8 और 2 10। तो लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, तो 14 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 14 पॉजिटिव चार्ज होगा और 14 नेगेटिव चार्ज होगा। तो 8 और 2 कितने हुए 10, 10 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले शेल में, सिलिकॉन के लास्ट वाले शेल में, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वैलेंस बैंड। ठीक है, इसी तरीके से जर्मेनियम में क्या होगा 32, यानी 32 इसके पॉजिटिव चार्ज होगा 32, यानी 32 प्रोटॉन्स होंगे और बाहर से 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले वाले शेल में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे वाले शेल में कितने आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो 18 और 10 कितने हो गए 28। तो कितने बचे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे लास्ट वाले शेल में आएंगे जर्मेनियम के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें, यानी ये जो हमारे पास जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से ये जो हमारे पास वैलेंस शेल, यानी सबसे बाहर वाला जो शेल होगा जर्मेनियम का, वैलेंस बैंड जिसको बोलते हैं या फिर वैलेंस शेल, तो इसकी जो दूरी है वो जर्मेनियम के केस में ज़्यादा है। मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की दूरी क्या है, ज़्यादा है जर्मेनियम के केस में। देखिए ये पहला शेल हो गया ना, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, तो चौथा वाला शेल हमारा वैलेंस हो जाएगा। और इस केस में देखिए सिलिकॉन में पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल हमारा वैलेंस हो जाएगा, यानी सबसे बाहर वाला शेल हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हम इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जर्मेनियम के केस में थोड़ा लूजली जुड़े होंगे अपने न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लूजली या फिर वीकली जुड़ा होगा अपने न्यूक्लियस के साथ। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा शेल हमारा वैलेंस हो जाएगा। तो इस शेल में यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने न्यूक्लियस के साथ क्या होंगे, या फिर न्यूक्लियस के साथ थोड़ा स्ट्रांगली जुड़े होंगे अगर हम जर्मेनियम से इसको कंपेयर करें तो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने फ़ोन को देखा, तो हमारा फ़ोन क्या होता है गर्म होता है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है हीटअप हो जाता है वो। ठीक है, तो अगर हम जर्मेनियम का यूज़ करें तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंस शेल में होंगे, थोड़ी सी ही इनको अगर एनर्जी मिलेगी तो ये बाहर आ जाएंगे थर्मल एनर्जी की वजह से, मतलब हीट एनर्जी की वजह से, है कि नहीं है। मतलब थोड़ी सी ही इनको एनर्जी मिलेगी और ये बाहर आ जाएंगे वैलेंस शेल से। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है कंडक्शन में शामिल हो जाता है, मतलब एक तरह से कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सिलिकॉन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से या फिर हीट एनर्जी अगर मिलती है, मतलब जैसे हमारा फ़ोन है तो वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद,
तो ये जो हमारे पास सिलिकॉन होता है ये हीट एनर्जी पर या थर्मल एनर्जी पर क्या हो जाता है कि भाई ये विदस्टैंड कर पाता है, झेल पाता है इसको, एनर्जी को, है कि नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये क्लोज होगा, इनका जो डिस्टेंस है वो कम है, तो मतलब ये थोड़ा स्ट्रांगली जुड़ा है, तो इतना आसानी के साथ ये नहीं निकलेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा बर्दाश्त कर पाएगा जर्मेनियम से, ये थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएगा, तो इतने आसानी से ये नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये सिलिकॉन का ही सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जर्मेनियम से। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।